प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि प्रभु ने आज का दिन हम सबों को इस रूप में प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की संगाति में, प्रभु की सहभागिता में जीवन व्यतीत करने के लिए समय दिया है। तो आज जबकि हम लोग स्वर्गग्रहण पर्व मना रहे हैं और इस स्वर्गग्रहण के पर्व के उपलक्ष्य में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग प्राप्त करते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 50 से 53 पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। आमीन। प्रभु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज ख्रिस्त विश्वासियों के लिए बड़े आनंद का दिन है, क्योंकि आज का दिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग पर उठा लिया गया। जैसा हम यहाँ देखने पाते हैं, यरूशलेम के निकट बैतनिया गांव और वहां जैतून पहाड़ के आसपास में प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले बातें करते हुए जैतून पहाड़ के निकट पहुंचे थे, और बातें करते हुए वह ऊपर उठा लिया गया और बादल आ करके उसके ढांक करके वह ऊपर ले गया। उसके बाद 2 श्वेत वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूत दिखाई दिए और चेलों को कहा कि हे गलीली मनुष्यों, तुम क्यों ऊपर देख रहे हो? जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह को ऊपर जाते देखा है, उसी रीति से फिर वह आएगा। तो प्रभु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग इस तरह से प्रभु यीशु मसीह जब ऊपर उठा लिया गया, स्वर्ग पर उठा लिया गया, हाथ उठा करके चेलों को आशीष दे करके वह ऊपर उठा लिया गया। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग जाने का उद्देश्य क्या है? क्यों प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को चला गया? जैसा प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से होकर के इस आया, उनका उद्देश्य है कि जगत का उद्धार करने के लिए आया था, पापियों का उद्धार करने के लिए आया था, अनंत जीवन देने के लिए आया था। और वह उद्धार का काम क्रूस मृत्यु के द्वारा से क्रूसघातित होकर के और मृतकों में से पुनर्जीवित होकर के वह उद्धार का काम को पूरा कर दिया। और आज प्रभु यीशु मसीह को हम लोग मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में हम देखने पाते हैं। एकमात्र मार्ग है प्रभु यीशु मसीह स्वर्गलोक तक पहुंचने का। और जबकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, तो उसका उद्देश्य का हम लोग देखने पाएंगे। जैसा हम देखने पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 और 3 पद को हम लोग अध्ययन करेंगे। वहां पाते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कहा देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस वचन से प्रतीत होता है ताकि प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए जगह तैयार करने के लिए गया है, और फिर से वह हम सबों को लेने के लिए आएगा। क्योंकि परमेश्वर पिता जहां रहेगा, पुत्र भी वहां रहेगा, और हम सभी को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा रहने स्थान भी स्वर्ग में होगा। तो इसी पवित्र वचनों के तहत स्वर्ग जाने का उद्देश्य है प्रभु हम सबों के लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। दूसरा वचन हम देखने पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 7 पद। तभी
मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यहां हम देखने पाते हैं, यहां सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को हम देखने पाते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया तो वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को नहीं भेजेगा। इसी का प्रतिज्ञा यहां हम देखने पाते हैं, और इसीलिए कहता है सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। यदि प्रभु यदि स्वर्ग पर जाएगा तभी वह सहायक पवित्र आत्मा को हमारे मध्य में भेजेगा। आगे है फिर यूहन्ना 14 का 26 पद को हम लोग अध्ययन करेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यानी कि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमारे पास भेजने की प्रतिज्ञा है। उसके साथ यह भी है कि सब बातें सिखाएगा, और जो बताया गया प्रभु यीशु मसीह उस बातों को स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा हम सब उनको सिखाएगा और स्मरण भी कराएगा। इसी पवित्र वचनों के तहत प्रभु का स्वर्ग पर उठा लिया जाना या तो स्वर्ग पर चले गए हैं। और आगे हम देखने पाएंगे 16 का यूहन्ना 16 का 13 पद में भी हम लोग, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा को यहाँ सत्य का आत्मा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस सत्य का आत्मा जबकि भेजेगा तो सत्य का मार्ग हम सब उनको बतलाएगा। सत्य का मार्ग के साथ साथ हम सबों को आने वाली भावी बातें भी बताएगा। इसकी प्रतिज्ञा करता है, क्योंकि उसी आत्मा के द्वारा से हम लोग भले और बुरे को हम समझ सकते हैं, और आने वाले जीवन की जो भलाई का बातें होगी वह भी हम सबों को बतलाएगा। इसी का प्रतिज्ञा प्रभु आप ही करता है। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, फिर आगे हम देखने पाएंगे यूहन्ना 14 का 12 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल को हम देखने पाते हैं, जब सेवकाई शुरू किया उस समय लंगड़ों को चलने की, अंधों को दृष्टि प्रदान किया और बीमारों को चंगाई दिया, मरे हुओं को जिलाया। इस पवित्र वचनों के तहत हम देखने पाते हैं जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह करेगा और इससे बड़े काम भी करेगा। वही पवित्र आत्मा के द्वारा से या पवित्र आत्मा भेजने के द्वारा से ये बड़े बड़े काम उनकी अनुयायियों के द्वारा से होने पाएगा। इसी की प्रतिज्ञा प्रभु अपने वचनों के द्वारा से कर रहा है कि वह स्वर्ग पर जाने से पवित्र आत्मा को जबकि भेजेगा तब यह बड़े बड़े कार्य और सत्य का आत्मा पवित्र आत्मा हम सबों को बल सम्मान अगुवाई देगा, ताकि हम उसकी सच्ची और गवाही हम लोग देने पाएंगे। जैसा पवित्र आत्मा यानी कि सत्य का आत्मा पेंतिकोस्ट के रोज चेलों के जीवन में आने की तरह से उस महान कार्यों को हम देखने पाते हैं। पवित्र आत्मा आग की समान, जिभे की नहीं फटते हुए आग की समान इस संसार पर आया और चेलों पर बस गया। तब एकाएक वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने लगे, और पतरस प्रेरित के उपदेश के द्वारा से उस रोज 3000 लोग बपतिस्मा लिए। उसी प्रकार आज भी यह जैसा हम लोग देखने पाते हैं, विश्वास जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा
और इससे बड़े काम भी करेगा। इसी पवित्र आत्मा का उपस्थिति आज हम सबों के लिए अनिवार्य है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में पवित्र आत्मा का होना अनिवार्य है। इसी का प्रतिज्ञा प्रभु आप ही करता है। स्वर्ग जाने के बाद ही वह पवित्र आत्मा को भेजेगा ताकि हम बल, सामर्थ, साहस पा करके प्रभु की साक्षी के लिए हम आगे बढ़ने पाए और गवाही के तौर पर परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार और प्रसार करते हुए आगे ही आगे बढ़ने पाए। तो प्रभु का राज का विस्तार और प्रसार होने पाए। प्रभु आप ही इस पवित्र वचनों के तहत जो स्वर्गग्रहण के पर्व के उपलक्ष्य में जो हम लोगों को ये प्रतिज्ञा करते हुए ही प्रभु स्वर्ग पर उठा लिया गया, हम सबों को यह पवित्र आत्मा का दान मिले और प्रभु की महिमा के निमित्त हम व्यवहार होने पाए। प्रभु आप ही हम सबों को अधिक से आशीष देवे। आमीन।